हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डीपी सर। अब आपको मोशन चैप्टर की मैं सेकंड वीडियो में ये समझाऊंगा कि बेटा आपका स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। इसके बारे में सभी बच्चों को जो जुड़ गए हैं, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो जरूर देखिए सभी बच्चे, उसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया है, पूरा लीनियर पाथ के लिए भी और डायरेक्शन वाला और आपका सर्कुलर पाथ के लिए भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं सभी हर वीडियो में बोलता हूँ और आपकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे सभी की हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड के बारे में। बेटा यहाँ पर अब हमारा आ गया है स्पीड। तो स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? देखिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपको बताऊंगा शॉर्टकट, क्योंकि हम यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका बेसिक तो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो स्पीड क्या होता है? The distance covered by an object per unit time is called speed। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो स्पीड के बारे में मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत लोग, ठीक है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या होता है बेटा? टाइम टेकन। तो स्पीड को बहुत लोग एस से भी डिनोट करते हैं, v से भी करते हैं। v से बेसिकली वेलोसिटी को ही किया करो तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो s इक्वल टू d अपॉन क्या होता है? t। जो आपने यहाँ मेंशन किया उसके बाद आपको लिखना है कि आप यहाँ पर s को क्या बोले? स्पीड। d को क्या आपने बोला? डिस्टेंस। t को क्या बोला? टाइम। क्लियर है बेटा? और यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं आपका ये कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पेपर में आज के लिए जरूर पूछा जाता है कि डिस्टेंस किस पर, स्पीड किस पे डिपेंड करता है? तो डिस्टेंस पे आपका डिपेंड करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ऐसा यूनिट के बारे में इसकी डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है बेटा, वो आपका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब वो कैसे मीटर पर सेकेंड होता है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। जो आपका बेसिक इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा, ऐसा ही यूनिट होता है, वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और सिंपल सी बात है, ये मीटर पर सेकेंड लिखा है और ऐसे हम ऊपर पावर क्या ले सकते हैं? माइनस, क्योंकि आपको पता है कोई चीज अगर नीचे है न्यूमरेटर में तो ऊपर जाके उसका पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये कैसे आता है? देखिए आपका स्पीड का, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का सबको पता है क्या होता है? सेकंड। इसीलिए इसका हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। इस चीज को आपको ध्यान रखना। बड़ी क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, किलोमीटर पर आवर। और छोटी क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका है आपका स्पीड। और स्पीड में ही हम समझेंगे किसके बारे में? आपका एवरेज स्पीड क्या होता है। जैसे एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है? बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलती है तो उस केस में हम एवरेज स्पीड बेसिकली निकालते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से लक्ष्मी नगर जाना है या आईटीओ जाना है, कहीं पर रश आया, मतलब ट्रैफिक हो जाएगा तो मुझे रुकना पड़ेगा, फिर स्पीड, फिर रुकना पड़ेगा। तो मतलब कैसे निकाला जाता है यही आपको मैं बता दूं कि एक तरह से जो एवरेज स्पीड होता है बेटा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एवरेज स्पीड वो लोग ए बी ऐसे लिखते हैं स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ जर्नी अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल्ड, फिर ट्रेवल्ड लिख लेना बेटा, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा? टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बड़ी क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। और छोटी क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपका सिंपल किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बस इसमें मैं
फॉर्मूला वगैरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगली वीडियो में मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है बेटा जी, इसमें और कुछ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना जाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से। एक चीज और बता दूं, एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट ए से कहां जा रही है, बी पर, और बी से वापस रिटर्न आ रही है, तो इस केस में सेम जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो यहां से गई x की स्पीड से और आई आपका y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों केस में डिस्टेंस क्या किया उसने, सेम किया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है 2xy अपॉन x प्लस क्या होता है, y होता है। एक्चुअली जब इससे करोगे ना इसको सॉल्व तो रेसिप्रोकल लेकर बताओ कैल्शियम लेकर यही आता है। तो अगर आपका एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ए से बी पर गई, बी से वापस आ गई, दोनों केस में स्पीड कैसा है, डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है 2 इक्वल टू x into y अपॉन x प्लस y, इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है बेटा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन अ क्या होता है, गिवन डायरेक्शन या स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं बेटा वेलोसिटी बोलते हैं। या स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होनी चाहिए तो उस केस को हम बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं इस चीज को आपको ध्यान रखना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बात आप लोग ध्यान रखना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस चीज को आपको ध्यान रखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, इस चीज को ध्यान में रखना। और आपका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और इसकी असाइनमेंट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है, मीटर होती है। और बड़ी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, छोटी क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। अब इसके बारे में हम और समझ लेते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो आपका निकाला जाता है बेटा, वो निकाला जाता है फाइनल वेलोसिटी और प्लस और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, सम। ये आपका यह बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, दोनों का एवरेज जो होता है इसे हम एवरेज वेलोसिटी के निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में भी क्लियर दिया है, बी को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, यू को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा। और एक चीज और बता दो बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी ली जाती है वो जीरो ली जाती है, रेस्ट या स्टेशनरी बोल सकता है। क्लियर है कि नहीं। और जब ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है कोई ऑब्जेक्ट तो फाइनल वेलोसिटी को क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। या जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो एक फाइनल जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां पर भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। या जब किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, जीरो। ऐसी चीजों को आपको माइंड में रखना है कि कब क्या जीरो हो सकता है। मैंने कहा ना, जब कोई रेस्ट से स्टार्ट करेगी या स्टेशनरी पे रहेगी। तो बेटा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए अब आते हैं हम एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन का डायरेक्ट ए से मान लो इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, चेंज इन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। ठीक है बेटा, ये मैंने पूरा आपको पता है एक्सप्रेशन नहीं लिखा क्योंकि उधर टाइम मिलता आपको जगह नहीं है। तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कहाँ चली गई, फाइनल। तो फाइनल से इनिशियल को हम जब माइनस करेंगे तो एक्चुअल में वाला पार्ट हमें मिलेगा। ग्राफ पेपर में हो तो आप देख सकते हैं ग्राफ से। तो इसका v माइनस यू अपॉन क्या होता है, t। ये आपका क्या है बेटा, आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये एक्सीलरेशन का इसका जो ऐसा यूनिट होता है, अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड और उसमें ऐड हो गया तो इसलिए मीटर पर सेकंड हुआ। कैसे, ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे भी सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, या ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। बड़ी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, छोटी क्या होगी, सेंटीमीटर
पर सेकंड स्क्वायर, इस चीज को आपको ध्यान रखना। और जो एक्सीलरेशन है किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। मैंने तीन चीजें आपको बताया, पहला स्पीड डिस्टेंस पे, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो इस ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तब एक्सीलरेशन क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। अब और यार जब जैसे कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। इसलिए जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तब एक्सीलरेशन क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, रिटार्डेशन मोशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन जिसको बोलते हो। चलिए अब एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कब, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका ध्यान से देखिए बेटा कि ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो याद रख लेना स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज। और हर पॉइंट पे चेंज होगा तो हर पॉइंट पे क्या जनरेट होता है, एक्सीलरेशन। इसलिए सर्कुलर मोशन आपका एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है। इसकी जो वेलोसिटी होती है आपको पता होना चाहिए, इसका वेलोसिटी कितना, आपका वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रेडियस होगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। सॉरी रेडियस का टाइम होगा। और इसका जो डिस्टेंस क्या होगा वो कितना होगा, 2 पाई r। तो इसका 2 पाई r जो हो जाएगा बेटा इस चीज को अपॉन टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टाइम। r क्या होगा, रेडियस, पाई की वैल्यू आपकी 22 अपॉन 7 या 3.144 और टाइम जो आपको गिवन। बेसिकली इसमें सैटेलाइट वाला क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट एक रिवॉल्व कर रही है तो किस स्पीड से कर रही है, इस चीज को आपको ध्यान रखना बेटा। देखो थोड़ी सी तबीयत खराब है फिर भी मैंने एक एफर्ट लगाया कि आपका ज्यादा से ज्यादा ये चीज कवर हो जाए। अब चलिए हम तीनों मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है इस चीज को आपको ध्यान रखना। पहला होता है आपका जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन बच्चों को यही नहीं पता होता फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते क्या है। पहला वेलोसिटी टाइम क्या होता है, रिलेशन होता है, जो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। क्लियर है। दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है। और जब 10 चैप्टर पढ़ेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है g में। और थर्ड वाला जो होता है बेटा उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, तो इसलिए 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ क्या क्या इसको क्या बोलते हैं ये चीज आपको ध्यान रखना है। v को पहले u को बेटा u को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग। और v को बोलते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। क्लियर है बेटा। और a को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं त्वरण। और आपको s को बोलते हैं डिस्टेंस या हाइट, जो भी बोलते हो दूरी। और t को तो सबको पता है क्या बोलते हैं, टाइम यानी समय। तो तीन इक्वेशन हमारे पास मोशन है, इस चीज को आपका ध्यान रखना है। पहला वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू u प्लस at। और सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशन ut plus half at square, and third one is position velocity relation that is 2as equal to b square minus u square। ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे आपको ये मतलब ये लर्न कर लें। अगली क्लास से मतलब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। सबकी हेल्प होनी चाहिए बेटा। सभी को राधे राधे।